नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक अमावस्या तिथि पितरों को ही समर्पित होती है, लेकिन विशेष रूप से आश्विन मास की जो अमावस्या होती है, यह पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अमावस्या को सर्वपितरी अमावस्या कहते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं और इसे महालया भी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पितरों की तिथि के अनुसार पूरे पितृ पक्ष में तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी कारणवश इन 15 दिनों में पितृपक्ष के इन 15 दिनों में श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं। या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है, पता नहीं है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए यह अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, उनके लिए दान इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। तो सर्वपितरी अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन आपके पितर वापस अपने लोक को यानी कि पितृक को जाते हैं, और इसलिए विष्णु धर्मसूत्र में इस दिन पिंडदान को अनिवार्य कहा गया है, क्योंकि पितृपक्ष की यह अंतिम तिथि है। तो इस दिन अपने सभी पितरों का स्मरण करना, उनके लिए दान देना और अपने पितरों को तर्पण करके उनका धन्यवाद करना, यह बहुत आवश्यक माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में सर्वपितरी अमावस्या अर्थात महालया कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अमावस्या तिथि के श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वपितरी अमावस्या कब है। देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर 2025 को सुबह 12:17 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 रविवार को मनाई जाएगी। सर्वपितरी अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर और आश्विन मास की अमावस्या तक पूरे 16 दिनों तक पितर हमारे घर में विराजते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और 16वें दिन उनके विदाई का समय आता है। कहा जाता है कि जो लोग नहीं आ पाते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन सभी भूले बिसरे पितरों का जो तर्पण होता है, श्राद्ध कर्म होता है, वह सर्वपितरी अमावस्या पर जरूर करना चाहिए। क्योंकि सर्वपितरी अमावस्या के दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा रही है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि सर्वपितरी अमावस्या पर आपके सभी पितर, चाहे फिर आप उनके बारे में जानते हो या फिर ना जानते हो, वह सभी ज्ञात अज्ञात पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म कीजिए। सर्वपितरी अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए पितृ सुक्तम का पाठ करना, पितृ स्तोत्र का पाठ करना या फिर पितृ गायत्री पाठ करना, इसे शुभ माना जाता है। पितृ कवच पाठ, पितृदेव चालीसा और आरती, भगवत गीता का पाठ और इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ भी आप कर सकते हैं। इन सभी पाठों में से जो भी आपसे बन पड़े, चाहे तो स्वयं से या फिर ब्राह्मण को बुलाकर पाठ अवश्य करवाइए और इस पाठ का जो शुभ फल है वह अपने पितरों को समर्पित कीजिए। अब बात करें कि सर्वपितरी अमावस्या पर तर्पण करने का, श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त क्या है।
तो देखिए, 8वां मुहूर्त मतलब दिन का जो 8वां मुहूर्त होता है, उसी समय में पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं और इस समय को कुतुब वेला कहा जाता है। यह समय होता है सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक। तो इस समय में आप अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं और उनके निमित्त दान दक्षिणा इत्यादि या फिर ब्राह्मण भोज करवाना हो तो यह कार्य आप कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या से अगले दिन ही नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। शारदीय नवरात्रि का और शारदीय नवरात्रि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।